sponsored and presented by Basic Depth. Oversized t-shirts, regular size t-shirts, sweatshirts, hoodies, shorts, polo t-shirts and tank tops. For more details, check out the website link given below. तो दोस्तों फाइनली मैंने राइटर डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म कूली स्टारिंग द गॉड ऑफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री रजनीकांत, नागार्जुना, श्रुति हसन, सत्यराज, उपेंद्र राव एंड ऑफ कोर्स आमिर खान कैमियो एंड मैनी अदर्स. अभी पिक्चर की कहानी एक कूली के ऊपर होती है, किस तरह से रजनीकांत प्लेइंग अ कूली, किस तरह से वहाँ पे उनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं सत्यराज, जो कटप्पा जो थे बाहुबली में, उनका मर्डर हो जाता है और वो मर्डर क्यों होता है उसका इन्वेस्टिगेशन होता है. किस तरह रजनीकांत और श्रुति हसन दोनों तो छानबीन करते हो, पता चलता है कि किसने मर्डर किया था, क्यों किया था, एंड ऑल दिस थिंग्स हैपेंस. और श्रुति हसन किसकी बेटी है, सत्यराज की बेटी है, रजनीकांत की बेटी है, किसी और की बेटी है, ये भी एक सस्पेंस होता है. वो जानने के लिए आपको फिल्म थिएटर में देखनी पड़ेगी. और पिक्चर का जो मेन विलन है नागार्जुना साइमन, वो ये सबका जो सबकी लाश के साथ क्या करता है और उसका सत्यराज का क्या कनेक्शन होता है, एंड हाउ रजनीकांत comes in and how he managed to investigate and clear everything. And finally आमिर खान का केमियो होता है. वो केमियो पिक्चर खत्म होने के 5-7 मिनट पहले आमिर खान आते हैं. तो फिर फाइनली जो मतलब रजनीकांत का जो ऑरा होता है और फाइनली जो श्रुति हसन किसकी बेटी, वो भी क्लाइमेक्स में पता चल जाता है. तो पिक्चर की कहानी ठीक ठाक ही है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि ऑडियंस थोड़ी भटक जाएगी अगर यार ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे. तो कहानी ठीक ठाक ही है. स्क्रीन पे कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ जगह पे उतना कुछ खास नहीं है. तो फिल्म गिर जाती है, उठती है. तो ओवरऑल अगर आप देखो फिल्म खत्म होती है तो जस्ट एन एवरेज फिल्म, एवरेज टू बिलो एवरेज फिल्म. ऐसी कोई खास बात नहीं कि बहुत कंफ्यूजिंग पिक्चर लगती है. और बहुत लंबी भी है पिक्चर, 3 घंटे की पिक्चर. तो क्योंकि एक्चुअली साउथ में तो बड़ी 3 घंटे की पिक्चर होती है क्योंकि रजनीकांत इज अ गॉड. तो द फैंस डोंट वांट हिम टू सी फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे की फिल्म बनेगी तो ऑडियंस नाराज हो जाएगी, और नाराज होगी तो मेरे महाराज को बुलाना पड़ेगा. तो रजनीकांत की फिल्में या बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में वहाँ 3 घंटे की होती है. तो मुझे फिल्म एवरेज लगी. और लोकेश कनगराज का डायरेक्शन उतना पावरफुल नहीं जो ऑडियंस को मतलब थ्रू आउट एंटरटेन कर सके. तो वो यहाँ पर वो मार्क है. उनकी राइटिंग भी थोड़ी बहुत कमज़ोर है. तो मतलब जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है. तो रजनीकांत इज कंप्लीट 50 ईयर्स. तो ह्यूज कांग्रेस रजनीकांत फॉर दैट. तो जो ऑरा है उनका वो कुछ जगह पर अच्छा दिखा है. तो ओवरऑल ही हैज मेड एन एवरेज फिल्म है बोलूँगा. और परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफकोर्स द लेजेंड, द गॉड ऑफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री रजनीकांत का काम अच्छा है. जो रोल उनको दिया उन्हें अच्छा किया है, लेकिन जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है उतना अच्छा नहीं किया रजनीकांत ने. उनका जो ऑरा दिखाया है वो कुछ जगह पे अच्छा दिखाया है, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म ने उतना पावरफुल नहीं बता. जैसे कबाली देखो, कबाली भले फिल्म उतनी कुछ खास नहीं चली, लेकिन जो रजनीकांत का जो पावर, उनका जो ऑरा है वो सुपर बताया था. उनकी आखिरी फिल्म थी जेलर. उन्होंने एक्शन नहीं की फिल्म में, लेकिन वो दूसरों से एक्शन कर रहा है. कुछ एक्शन की उन्होंने, लेकिन उनका जो पावर था वो स्क्रीन पे जबरदस्त दिख रहा है. तो यहाँ पे बहुत जगह मिसिंग था. बट ही रजनीकांत इज डन अ गुड जॉब. और पिक्चर शुरू होते ही अगर आप जाओ तो पहले ही पिक्चर स्टार्ट से देखोगे. जब वी इज कंप्लीट 50 ईयर्स रजनीकांत, तो उनकी कुछ फिल्मों की झलकियाँ दिखा दी. सिगरेट डालना, चश्मा डालना, उस पर मेरा तो उस पर पैसा वसूल हो गया. और दैट वाज सुपर. जो उनका 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन के लिए क्लिप बताई वो बहुत अच्छी बताई. पिक्चर शुरू होती है, पिक्चर के साथ अटैच्ड है, तो मज़ा आया वो देख के. तो रजनीकांत अच्छा काम है. उनकी एंट्री भी अच्छी बताई. कुछ जगह पे वो लाइटर ने गड़बड़ की है. वहाँ जो पावर दिखाना चाहिए वो पावर नहीं था. कूली द पावर हाउस है, तो वो पावर बहुत जगह मिसिंग था. बट रजनीकांत इज गुड जॉब. उनका एक्शन भी अच्छा है. श्रुति हसन अच्छा काम है उनका. थ्रू आउट द फिल्म उन्होंने काफ़ी इमोशनली दिखाया, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने. सत्यराज कटप्पा उनका छोटा रोल है लेकिन मजबूत रोल है. जो पिक्चर के और एक जो सोबिन साहिर ऐसा कुछ नाम को मलयालम एक्टर डायरेक्टर है, वो रोल सत्यराज को देना चाहिए था. और ये रोल उनको देना चाहिए. सत्यराज को बड़ा, वो जो सत्यराज को दिया वो थोड़ा छोटा रोल था. और सोबिन साहिर को जो रोल दिया वो बहुत बड़ा था. तो वो रोल सत्यराज को देना चाहिए था और ये रोल उनको देना चाहिए था. सत्यराज को फैंटास्टिक जॉब. तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता. सत्यराज कटप्पा को लोग सब जानते हैं अभी.
और इस सोबिन साहिर को नो बड़े मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मे बी इन द साउथ इन मलयालम फिल्म इज अ वेरी बिग डायरेक्टर, वेरी बिग एक्टर, लेकिन हिंदी बेल्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उनको रोल चेंज करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका एक डांस नंबर बताया, इसके साथ जो एक डांस नंबर बताया वो उन्होंने डांस अच्छा किया, लेकिन अगर वही जगह पे सत्यराज होते तो अलग ही मजा होता। लेकिन जो सत्यराज ने काम अच्छा किया, इस बंदे ने भी अच्छा काम किया, लेकिन रोल चेंज होना चाहिए था। साइमन के रोल में नागार्जुन इज फैंटास्टिक, सुपर विलन का रोल किया, उनकी एंट्री, उनकी बॉन्डिंग स्टाइल, उनका रजनीकांत का जो आमने सामने होता है, सुपर काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। उपेंद्र राव नाम का एक्टर, उनकी एंट्री सॉल्व बताई, पब्लिक ने बहुत सीटियां बजाई, कीटी गैलेक्सी में धमाल बहुत सीटियां बजाई, हालांकि रजनीकांत की एंट्री पे तो भूचा लग गया थिएटर में, वाह वाह जो पब्लिक थिएटर में क्या होता लिया। तो उपेंद्र राव की एंट्री में भी लोगों ने बहुत सीटियां बजाई, उनका छोटा रोल है लेकिन मजबूत रोल है, दैट इज द पॉइंट गाइस, आई एम सेइंग भले रोल छोटा हो लेकिन आपका इम्पैक्ट होना चाहिए फिल्म में, आपकी एंट्री, आपकी मौजूदगी ऑडियंस को लगे हाँ यार ये कुछ है। जैसे कि सोबिन साहिर ने इतना बड़ा रोल लिया लेकिन उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं लगा। तो ये उपेंद्र राव ने सिर्फ थोड़ा 10 मिनट का रोल किया, लेकिन ऑडियंस ने सीटियां बजाई, तालियां बजाई, उनकी मौजूदगी, और ऑडियंस को लगे हाँ यार ये कुछ एक्टर है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आमिर खान केमियो एकदम मतलब ना के बराबर ही है, फिल्म खत्म हो जाती है आखिर में आमिर खान आते हैं, पर कुछ मतलब का नहीं, उनका लुक अच्छा है, उन्होंने उनकी एंट्री अच्छी बताई, लोगों ने सीटें भी बजाई, लेकिन वो रोल का मतलब आई डोंट नो सेकंड पार्ट बनाएंगे तो शायद वो रोल का कुछ इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में उस रोल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो आमिर खान को बोला था इसे स्टार ऑयल हिंदी बेल्ट में थोड़ा क्रेज जमाने के लिए उनको लिया गया, अदरवाइज इज जस्ट अ वेस्ट, कुछ वो रोल में दम ही नहीं है। तो रजनीकांत, सत्यराज एंड नागार्जुना एंड उपेंद्र रावल, ऑल दिस फोर गाइज हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, इन चारों का काम बहुत अच्छा है। પછી रजनीकांत का तो जबरदस्ती है, भले कुछ जगह पर उनका ऑरा मिसिंग है, लेकिन बट ये फैंटास्टिक जॉब, उनका जो स्टाइल है चलने का, जो और पुरानी क्लिप्स दिखाते हैं उनकी सिगरेट की, तो ऑलरेडी पैसा वसूल, पर डायरेक्शन राइटिंग इज टू वीक, स्क्रीन पे इज टू वीक, उस वजह से फिल्म जस्ट अबाउट एवरेज। अभी जो पब्लिक हाउसफुल जा रही सब जगह पे, हिंदी बेल्ट में भी कल सॉलिड ऑडियंस थी थिएटर के अंदर, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रजनीकांत। रजनीकांत का जो पावर है, उनका जो ऑरा है, इसीलिए लोग थिएटर में आ रहे हैं, बता पिक्चर में उतना कुछ दम नहीं है पिक्चर में। सो और एक गाना है जो मौनी का गाना है, वो गाना अच्छा है, बाकी ठीक ठाक, कुछ दम नहीं। लो कूली फॉर मी इज जस्ट एन एवरेज फिल्म, अपार्ट फ्रॉम रजनीकांत देयर इज नथिंग टू सी इन द मूवी। ऑफकोर्स नागार्जुना, उपेंद्र राव, सत्या, these guys have done a good job, otherwise the film is just about average. So let's, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रजनीकांत, बच्चन साहब, गोविंदा, वरुण धवन, मिथुन चक्रवर्ती, all these guys have done कूली का रोल। The best is of course मिस्टर बच्चन, 1975 कूली, दीवार का रोल किया, दीवार पिक्चर में कूली का रोल किया है, 1983 में कूली में भी उन्होंने कूली का रोल किया था। बोथ द फिल्म्स आर ब्लॉकबस्टर्स एंड लव्ड बाय द ऑडियंस। सो कूली के रोल में बच्चन साहब becomes the first and the favorite कूली। Subscribe my channel, then I say goodbye and God bless you guys.